Good morning to all of you. I am Nidhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम यहाँ polity में ये डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ polity में डिस्कशन करने वाले हैं about exception of 10th शेड्यूल। तो हम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, 10th शेड्यूल के बारे में देखते हैं। आपको ये अगर ना दिख रहा हो वहाँ polity तो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, देखते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पे डिस्कशन ये करने वाले हैं अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ 10th शेड्यूल। तो हम एक्सेप्शन जानना चाहते हैं, उससे पहले हम ये तो जानते हैं कि डिफेक्शन होता क्या है, ये तो हम जान चुके हैं। तो अगर हम देखें इन सभी कंडीशंस में क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है मतलब कि किसी भी एमएलए एमपी को अगर डिफेक्शन के अंतर्गत पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिफेक्शन होता क्या है, जब कोई एमएलए या एमपी अपनी पर्टिकुलर क्या करता है, पार्टी चेंज कर देता है, हाँ, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं डिफेक्शन। उसके लिए क्या किया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाए गए हैं अंडर 10th शेड्यूल। तो इस 10th शेड्यूल में कौन लोग नहीं आते हैं, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, इसमें कुछ लोग शामिल नहीं किए जाते हैं। वो कौन है तो हम देखते हैं। हाँ, तो क्या होता है देखिए, इट डज नॉट अप्लाई टू अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पे ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये अप्लाई नहीं होता है अंडर 10th शेड्यूल। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्शन है स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए। ये अगर चाहे भी, हाँ, तो पार्टी कोई भी ज्वाइन करे, रिजाइन करे, इनके ऊपर क्या होगा, लागू ये चीज़ नहीं होगी, डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी चेयरमैन को, अगर ये डिफेक्शन के अंदर पाए भी जाते हैं तब भी। तो इनके लिए क्या होगा, डिफेक्शन नहीं होगा, इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इनके लिए वो चीज़ डिफेक्शन नहीं मानी जाएगी। फिर क्या है, इन अ मैटर ऑफ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अ डिफेक्शन विल नॉट अप्लाई। अब समझिएगा ध्यान से, मर्जर मतलब क्या होता है। मर्जर मतलब कॉम्बिनेशन, मर्ज करना किसी चीज़ को। आपने ये वर्ड समझा होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मर्जर मतलब होता है, हाँ, किसी चीज़ को मर्ज करना, मतलब दो पार्टी मिलकर के बनी है। हाँ, एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि दो पार्टी मिलकर के बनी है। अब ऐसी कंडीशन में कोई एमएलए या एमपी इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में रहे, हाँ, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जब मर्ज होकर कोई पार्टी वगैरह बनी है तो मर्जर जैसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये कंडीशन भी नहीं आएगी। इन अ मैटर ऑफ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, ऐसा नहीं होगा हाँ कि कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया। तो मर्जर अगर कॉम्बिनेशन से कोई पार्टी बनी है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, अ डिफेक्शन विल नॉट अप्लाई। तो क्या होगा, डिफेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर मर्ज करके कोई पार्टीज बनी है तो क्या होगा, यहाँ पे डिफेक्शन नहीं लागू होगा। फिर क्या है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, हाँ, एक पोस्ट होती है पार्लियामेंट में। एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो क्या होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप, कि हम यहाँ इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं रखते हैं, तो उसकी मेंबरशिप से वो क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। तो इन कंडीशन में डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए या डिप्टी चेयरमैन के लिए डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि अंडर में किसके है, 10th शेड्यूल के, तो ये क्या होगा, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता पहली कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन कौन सी है, इन अ मैटर ऑफ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के कॉम्बिनेशन से कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पे भी ये क्या होगा, नहीं लागू हो सकता, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल। थर्ड क्या कंडीशन है, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिजाइन कर देगा अगर पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से,
तो ऐसा नहीं होगा हाँ कि उसे कहा जाए कि ये डिफेक्शन है, तो यहाँ पे भी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर 10th शेड्यूल उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनके थ्रू क्या होगा, इन 3 कंडीशन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।